राघव चड्ढा सर के साथ ना जो भी अभी हो रहा है ना, मैंने कमेंट सेक्शन अगर हम उनके देखेंगे वीडियो के नीचे, पीपल भी लाइक सर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लो। राइट, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लो सर, आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। ये इतना इंस्पायरिंग लगता है ना। बट यार पॉलिटिक्स ना इंस्पिरेशन से नहीं चलती। पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें हैं, कुछ अनसेड रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। आज इसी पे बात करते हैं, लाइक प्योर फैक्ट बेस्ड चीज़ें होंगी, कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होंगे। प्रॉपर डी कोड करेंगे कि राघव चड्ढा सर के पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाना अभी फिजिबल है उनके लिए या नहीं फिजिबल है। राइट, प्रॉपर बात करेंगे इस पर। फिर 2022 में राघव चड्ढा सर राज्यसभा के एमपी बने, मतलब कि 6 साल का टर्म होता है, मतलब 2028 तक उनके पास टर्म है। यार 2028 तक तो सर अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, उन्हें चाहे डेप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटा दिया गया, चाहे उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा पार्लियामेंट में, बट उनसे तो वो सीट आम आदमी पार्टी खुद भी नहीं ले सकती। बाकी इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर्स है, पॉलिटिकल सीट्स है, पॉलिटिकल टाइटल्स है, वो उनसे ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनसे सीट तो ना लेगी। उनका जो प्लेटफॉर्म है वो तो इंटैक्ट है और वो कहीं भी नहीं जा रहा। तो आई डोंट थिंक सो कि ये तो चीज़ फिजिबल है कि सर वो करेंगे। और सेकंड बात करें तो पंजाब में इलेक्शन आने वाला है 2027 में, 1 साल रह गया। तो एक ये पीस हमने जोड़ लिया। एक पहला पीस है कि उनका टर्म राज्यसभा का इतना है। दूसरा, इलेक्शंस आने वाले हैं पंजाब में। ये इमेज के बारे में, इमेज क्या है, यंग है, आर्टिकुलेट पर्सन है, बहुत ही यूथफुल, कनेक्ट है, लोगों के साथ कनेक्ट बनाते हैं। ऊपर से परिणीति मैम के साथ उनकी जो मैरिज है उसकी वजह से उन्हें ग्लोबल कवरेज अलग ही मिली है। राइट, तो मतलब बेस है। तो आप ये समझो इस टाइम पे ये जो तीनों चीज़ें अगर हम मिलाएं तो क्या राघव चड्ढा सर को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, उनके लिए फिजिबल होगा। अब ये चीज़ हम दूसरी सिनारियो में देखते हैं। ये हमने चीज़ें कनेक्ट कर लिया, अब अलग बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बनाना बहुत बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि यार बाकियों ने भी तो बनाई है, हम भी बना लेंगे। ममता बनर्जी ने खुद की अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उन्होंने बीजेपी छोड़ा था, उन्होंने टीएमसी बनाया। बट बात करते हैं अगर ममता बनर्जी की, उनके पास पूरा बेस था, पूरा बंगाल, एंड मतलब प्रॉपर कवरेज थी मैम के। एक प्रॉपर बंगाल का बेस था, उनका खुद का बेस भी था, तो मतलब उनका तो वैलिड था पॉलिटिकल पार्टी बनाना। अब हम बात करते हैं शरद पवार की। शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई थी एनसीपी 1919 में, उन्होंने 1999 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी पार्टी बनाई। यार 40 साल का महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस था उनको, 40 साल का, मतलब महाराष्ट्र का A to Z, शुगर मिल से लेके कॉटन मिल से लेके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तक सब कुछ सर को पता था। सर हैंडल करते थे, सर के इतने कॉन्टेक्ट्स थे। तो ये आपको क्या लगता है, जब इतने कॉन्टेक्ट्स होंगे तो क्या बेस नहीं है उनका स्ट्रॉन्ग? ऑफकोर्स उनका बेस स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। अब बात करते हैं वही राघव चड्ढा सर की। राघव चड्ढा सर की विजिबिलिटी है, स्पीचेस यस बहुत अच्छी स्पीचेस देते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, बट बेस अगर मैं बोलूँ इतना है तो यार ऑनेस्टली इतना बेस अभी तक नहीं हुआ है कि वो खुद की पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर सकें। और सेकेंडली, पंजाब इलेक्शन और पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना इतना ईजी है क्या यार? मतलब ममता बनर्जी को 11 साल लग गए अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करते हुए, तब भी जब उनके पास इतना बेस भी था। एंड राघव चड्ढा सर के पास कितना टाइम है, 1 साल, पंजाब के इलेक्शन है 1 साल बाद, चांस ही नहीं है। अगर हम पैसों की बात कर ले सेकेंड टाइम, यार नेटवर्थ देखो, अगर उनकी नेटवर्थ हम देखी जाए जो हमारे रिकॉर्ड्स में लिखी है, एक्स्ट्रा नेटवर्थ मैं बात नहीं करती ना, मुझे उसके बारे में कुछ है। अगर हम रिकॉर्ड्स में देखें, एक घर है, एक कार है, आई थिंक इतनी नेटवर्थ उनकी लिखी हुई है। तो उस नेटवर्क में 117 सीट्स जो पंजाब की हैं उस पर इलेक्शन लड़ना इम्पॉसिबल है, लाइक लिटरली इम्पॉसिबल है। और पंजाब में खुद पंजाब से हो तो मैं लिटरली आपको बता सकती हूँ कि पंजाब में इतना क्रेज़ और इतना नाम नहीं चलता राघव चड्ढा सर का जितना कांग्रेस। पंजाब में कांग्रेस तक का बेस है यार, मतलब कांग्रेस तक को आपको लोग हाइप करते हुए दिख जाएंगे कि हाँ कांग्रेस को वोट डालिए, कांग्रेस को। बट आई डोंट थिंक सो। पंजाब में ना, अगर आम आदमी पार्टी की बात करो ना, भगवंत मान को वोट डालते हैं, उनको इतना अभी तक वो नहीं है कि राघव चड्ढा इज ऑल्सो फेस ऑफ आम आदमी पार्टी। तो वो फिजिबल नहीं होगा अभी तक वो लेवल, ग्राउंड लेवल, वो बेस बना नहीं है सर का। तो अब मतलब ओवरऑल कंक्लूड करते हुए 3 सिनेरियो की बात करते हैं। पहली सिनेरियो है कि ये जो सब चीज़ें चल रही हैं राघव चड्ढा सर के साथ, बीजेपी ज्वाइन कर लियो, कि बीजेपी से हेफ्टी ऑफर आ सकता है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पंजाब जो इलेक्शन है बीजेपी वांटेड टू कर्ब दी आम आदमी पार्टी आउट, एंड राघव चड्ढा उसके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है, लाइक मोल्डेड कैंडिडेट नहीं होते आम आदमी पार्टी से, वैसे ही वो थोड़े इधर वफा वफा चल रहे हैं। एंड मोस्टली उसके बाद बीजेपी अगर आएगी तो बीजेपी से सॉलिड पार्टी, राघव चड्ढा उसका फेस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कांग्रेस आई डोंट थिंक सो। कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से मिलती जुलती है, तो वो कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा उस चीज़ पे, तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक से दूसरे फिर वहीं पे उठ के आना, तो इट इज़ नॉट दैट गुड। आई डोंट थिंक सो राघव चड्ढा सर वो चीज़ करेंगे, बट हाँ ऑप्शन ज़रूर है, कांग्रेस भी अप्रोच कर सकती है। थर्डली, अपनी पार्टी बनाना, वो तो हमने बात कर ली यार, वो तो फिजिबल है ही नहीं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो नहीं फिजिबल है एट द दिस मोमेंट। और राघव चड्ढा सर, अगर मैं खुद की व्यू पॉइंट बताऊँ तो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, ही नोज़ व्हाट ही डू, राइट। तो सर अभी शांत रहेंगे, आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे, इलेक्शंस करेंगे,
2028 का टर्म भी ख़त्म करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके उसके बाद ना एक टर्म आती है पॉलिटी में जिसको हम बोलते हैं ऑल इन बेट। ऑल इन बेट मतलब कि यार अब तो या आर या पार, ठीक है, अब मुझे लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो ऑल इन बेट होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो वो टर्म आएगी आफ्टर 2028। तो सर अगर उसके बाद कुछ करना चाहे, अपना सॉलिड बेस बनाना चाहे, पार्टी बनाना चाहे, तो सर ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, सर कर सकते हैं। बट अभी तो वो कोई ऐसा फिजिबल सिनेरियो लग नहीं रहा है मुझे।